जीवित रहूं या मृत्यु की गोद में सदा के लिए सो जाऊं। ये प्रश्न बार बार मेरे अंतर को काटता है। ओह, क्या इस तरह दुर्भाग्य की ठोकरें सहते रहने में ही मेरी श्रेष्ठता है, या पूरी शक्ति से इस क्रूर भाग्य के सारे कुचक्रों को चूर चूर कर लेने में सच्ची मनुष्यता है? कुछ भी सूझ नहीं पड़ता। यदि मौत नींद से अधिक कुछ नहीं है, और यदि इस नींद से हमारे जीवन की सारी चिंताएं और दुख सदा के लिए मिट सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं हम इसी नींद में सो जाते? लेकिन यदि इस नींद में अनेक तरह के सपने आकर हमारी शांति भंग करते हैं, तब तो हमें अपने आप को इसके सम्मुख पूरी तरह समर्पित होने में झिझकना चाहिए, क्योंकि पता नहीं वे सपने कैसे हैं। इसी उलझन में पड़े हुए ही तो हम इस नीच भाग्य के क्रूर प्रहारों को सहते रहते हैं। अगर मनुष्य आत्महत्या करके अपने जीवन को समाप्त कर सकता, तो फिर क्यों वो जीवन के इस तपन को, अत्याचारियों के इस अत्याचार को, क्रूर व्यक्तियों के दुर्व्यवहार को, अधिकारियों की उपेक्षा को, या मूर्धनी व्यक्तियों के प्रति किए गए अपमान को सहन करता? कौन ये भार इन संसार में ढोते हुए अपने को जीवित रखता? लेकिन हाँ, अज्ञात का भय हमें इस जीवन में घुटन में व्यतीत करने के लिए बाध्य करता है। हम नहीं जानते कि मृत्यु के पश्चात हमारी क्या गति होगी। इसी भय के कारण हम इस अपने जीवन को, लगाव को नहीं छोड़ सकते। इसी कारण हमारे आत्मा का यह भय हमें कायर बनाता है, और इसी से हमारे जीवन की सारी चिंताएं और दुख हम खो बैठते हैं। संदेह और भय का विषैला धुआं उन पर छा जाता है, जिससे ऊपर उठकर वे अपने आप को कार्य रूप में कभी भी परिणत नहीं कर सकते।